नमस्कार। अक्षय तृतीया, आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है। परशुराम एक ऐसे योद्धा, विद्वान, वीर पुरुष थे जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो इतिहास में वर्णित है। परशुराम जी का वास्तविक नाम राम है। इसके पिता ऋषि जमदग्नि ने इसका नाम राम रखा था। यह एक वेद के ज्ञाता विद्वान ऋषि थे। इसने अग्नि विद्या को प्राप्त करके, यज्ञ विद्या को प्राप्त करके अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। जब राम के पास अग्नि विद्या आई, शस्त्र आए, जब इसके पास शक्ति आई, तब जा कर के यह राम से परशुराम बने। शक्ति की पूजा होती है, इसलिए जब तक ये राम रहे तब तक इसका कहीं नाम नहीं। जब इसने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके, उनका प्रयोग करके इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की, तब इसको परशुराम कहा गया है। यह एक योद्धा पुरुष विश्वकर्मा कुल में उत्पन्न हुए। इनका कुल त्वष्टा विश्वकर्मा कुल, जो भृगु कुल के नाम से भी जाना जाता है, इसके कुल में देवताओं के और राक्षसों के दोनों के गुरु शुक्राचार्य हुए। इसलिए यह एक अग्नि विद्या अर्थात अस्त्र शस्त्र विद्या, तकनीकी और वैज्ञानिक विद्या जानने के कारण ही यह प्रसिद्ध हुआ और शक्ति के बिना विश्व विजेता अर्थात विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैं इस विश्वकर्मा कुल के विद्वान योद्धा को शत शत नमन करता हूँ और इसके जो कार्य है, इसका चरित्र है, उसकी प्रेरणा लेकर के संसार ने आज और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि वह इसके कर्मों का अनुसरण करके अर्थात अस्त्र शस्त्र धारण करके इस राष्ट्र को, इस समाज को बचाने की ज़रूरत है। यह समाज जब शिल्प विद्या का ह्रास हुआ, यहाँ पर शिल्पी ब्राह्मणों का अनादर हुआ, अर्थात शिल्पी ब्राह्मणों को भुलाया गया, तब से यह देश, यह आर्यवर्त अवनति की ओर रसातल में पहुँच गया। आज पूरे देश को, इस समाज को दोबारा से शिल्प विद्या अर्थात विश्वकर्मा के जो कार्य है, विश्वकर्मा के समाज के लोगों का और भी ज़्यादा दायित्व बनता है, क्योंकि जो इनके पास साइंस टेक्नोलॉजी जिस रूप में भी थी, आज भी इन्हें विकसित करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति इन्हें समर्पित होना चाहिए।
अपने समाज के उत्थान के लिए इन्होंने अपने नए नए आविष्कार अर्थात शास्त्र और शस्त्रों पर ध्यान दे करके दोबारा से इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना चाहिए। और जहाँ तक विश्व गुरु की बात है, हमारे ही कुल में अर्थात विश्वकर्मा कुल में आदि शंकराचार्य जो आज भारत में प्रसिद्ध है, जिन्होंने 4 मठ बनाए और उसके प्रत्येक हिंदू समाज, आर्य समाज या अन्य और भी हमारे जो संप्रदाय है जो हिंदुओं से निकले हुए हैं, वे आदि गुरु शंकराचार्य को अपना जगत गुरु मानते हैं। और यदि हम आदि में जाएं तो हमारे जो जगत गुरु है वह विश्वकर्मा है। मैं विश्वकर्मा वंशियों को, विश्वकर्मा को, हमारे पूर्वजों को शत शत नमन करता हूँ। और मैं उस परमपिता विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समाज की उन्नति, हमारे देश की उन्नति, हमारे धर्म की उन्नति हो और हम विश्व में दोबारा से जगत गुरु बन सकें। देश को आगे ले जाना है तो हमें शिक्षा, चरित्रवान, ईमानदार, निष्ठावान और देश के प्रति, समाज के प्रति हमें अपनी निष्ठा को मजबूत करते हुए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, तभी हम उत्थान कर सकते हैं। आज यह देश, यह समाज एक बहुत विकट स्थिति में पहुंच रहा है। उसके उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उस विकट परिस्थिति से निकलने के लिए हमें आपस में मिल बैठ करके उनका समाधान सोचना चाहिए, वह उपाय सोचनी चाहिए जिससे कि हमारा राष्ट्र और हम तरक्की कर सकें। आज मैं भगवान परशुराम, उस ऋषि को, उस योद्धा को नमन करता हूँ। उसके जन्मदिन पर मैं समाज के लोगों को यह बतलाना चाहता हूँ कि हमें उसके चरित्र पर, उसके कार्यों पर, उसकी शिक्षाओं पर आचरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बात और कहता हूँ, गीता का सार केवल 3 शब्दों में यह हमारे सभी देवी देवता संकेत भी करते हैं कि अस्त्र और शस्त्र। शास्त्र का मतलब है विधि विधान, नियम कानून कायदे से समाज की उन्नति करें, और यदि अधर्म के विरुद्ध हमें खड़ा होना है तो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी करें। हम ज़्यादा शांति प्रिय न बने, अपनी कायरता ना दिखाएं, धैर्य को शांति में न बदलें। धैर्यवान, जब धैर्य टूट जाता है, नियम विरुद्ध होते हैं, तो हमें अस्त्र शस्त्रों की भी ज़रूरत होती है। और हमारे देवी देवता यही शिक्षा देते हैं। हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। वो क्यों है? वो संकेत करते हैं कि अधर्म के विरुद्ध इनका प्रयोग करना चाहिए, मानवता के पक्ष में इनका प्रयोग करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम सम।